सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके चरणों में बार बार नमस्कार प्रणाम। सत्य जो सदैव सत्य है, और चित्त यानी चेतन है, चैतन्य और आनंद स्वरूप है। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, और जिनसे संसार की उत्पत्ति होती है, पालन और संहार। ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं, और भगवान शंकर के रूप में संसार का संहार विनाश करते हैं। एक ही भगवान तीन रूप धारण करके ये कार्य करते हैं। और तीन तरह के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन तीनों तापों को नाश करने वाले। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। तो भगवान की वंदना क्यों करते हैं हम लोग? जीव में जो है शक्ति अल्प है, बुद्धि भी अल्प है, और अल्प शक्ति अल्प बुद्धि होने पर भी जीव जो शक्ति का विनाश करता है, दुरुपयोग करता है। थोड़ा शक्ति है लेकिन उसको भी, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन उस शक्ति को संसार के विषयों में लगा देता है। जो थोड़ा शक्ति प्राप्त भी है तो संसार के विषयों में लगा देता है, और इसलिए हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि उसकी हार हो जाती है। और जिसको भगवान की शक्ति है, जो भगवान का आश्रित है, भगवान के भरोसे रहते हैं, उसकी हार कभी नहीं। इसलिए भगवान की शक्ति का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए जीव को। उनकी भक्ति करते हुए संसार रूपी यात्रा तय करनी चाहिए। इसीलिए ऐसा नियम बना है कि कोई भी काम करें तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, उसके बाद कोई काम करें। जैसे घर से बाहर जाना हो तो भगवान का स्मरण करते हुए जाएं, कोई काम करना हो तो भगवान का स्मरण करते हुए काम प्रारंभ करें। इस विषय में उदाहरण है काशी के श्री मदन मोहन मालवीय जी महाराज थे। उनका नियम था कि कहीं भी जाते थे, घर से बाहर कोई भी काम प्रारंभ करते तो 3 बार नारायण 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 इसका उच्चारण करते। उनका अनुभव था कि कोई काम निष्फल नहीं होता, सारा काम उनका सफल होता। इसलिए एक सिद्ध अनुभव किया हुआ मंत्र है, कहीं भी जाओ, घर से निकलो तो नारायण 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 3 बार बोलो तो मंगल ही मंगल होगा, जो विघ्न बाधा होगा वो दूर हो जाएगा। कोई भी काम प्रारंभ करो तो नारायण 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 3 बार, उससे सब काम मंगलमय होता है। यात्रा मंगलमय, काम मंगलमय, जहां भी जाओगे सब मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो भगवान का स्मरण करके प्रारंभ करें। और प्रवृत्ति, 2 तरह के धर्म हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति जैसे घर गृहस्थ है, अथवा साधु लोग जो आश्रम बना करके रह रहे हैं, उनका भी प्रवृत्ति है। और निवृत्ति कौन है? जो सब कुछ छोड़ कर, किसी से मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं, न किसी काम से मतलब, मधुकुरी कर लिए, अपना खा लिया और दिन रात भजन में लगे, उसका नाम है निवृत्ति मार्ग। जो प्रवृत्ति में रह रहे हैं तो उसको तो भाई सब व्यवस्था चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, और भी बहुत से काम है, पैसा चाहिए।
तो पैसा आवश्यक है। तो पैसे की भी जरूरत है, बिना पैसे काम नहीं चलेगा। इसी तरह से भक्ति में भी पैसे का आवश्यकता है। जैसे संसारिक भोग तो पैसे से होता ही, भक्ति भी पैसे। जैसे पूजा पाठ करोगे, कोई भी काम करोगे, आप दान करोगे, पुण्य करोगे, साधु महात्मा को भोजन कराओगे, सब में पैसा चाहिए। तो प्रवृत्ति भी भगवान के लिए करो। जैसे घर का काम भी करते हैं आप, तो इसलिए भगवान का काम करते हैं, तो वही भजन बन गया। भाव को केवल बदलना है थोड़ा सा, बस। बाकी काम तो सारा वही रहेगा। जो आप कर रहे हैं उन्हीं कामों को करते रहो, केवल उसकी धारा को मोड़ देना है। संसार की तरफ से धारा को भगवान की तरफ मोड़ देना है। तो भगवान की तरफ कैसे मोड़ेंगे? तरीका यह है कि सब कुछ भगवान का है, संपत्ति सब रघुपति के है। घर भी भगवान का, बाल बच्चे भी भगवान के, मकान, दुकान, खेत, जमीन, जो कुछ है सब ठाकुर जी का है। हम तो उसके सेवक हैं। श्री भरतलाल जी गए, जो है उसकी माँ ने कह दिया 14 वर्ष राम जी को वनवास और भरत को राज। लेकिन भरत जी कैसे हैं? निस्वार्थी। उन्होंने कहा हमको राज नहीं चाहिए, तो राम जी का राज्य है। तो मनाने के लिए चित्रकूट चले गए, पूरा प्रजा और गुरु जी, माता, सब को लेके चित्रकूट पहुंचे। अब दोनों, राम जी तो कह रहे हैं कि भरत जी को राज मिलना चाहिए, और भरत जी कह रहे हैं राम जी को राज। दोनों में से कोई स्वीकार नहीं कर रहा राज। जैसे फुटबॉल होता है ना, गेंद, एक इधर से मारा फिर दूसरे ने उधर से मारा, ऐसी बेचारा राज गेंद बना हुआ है, फुटबॉल बना हुआ है। दोनों में से कोई स्वीकार नहीं। राम जी कह रहे हैं कि मैं तो भैया पिता का आज्ञा मान के यहीं रहूंगा बन। तो भरत जी कह रहे हैं मेरा भी क्या काम है वहां पर, मैं भी यहीं रहूंगा बन, जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगा। तो बड़ी आपस में कई दिनों तक वो चला विचार विमर्श, तो कोई फैसला नहीं हुआ। अंत में भरत जी ने कह दिया कि आप जो कहेंगे वही हम मानने को तैयार है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवक। आप जो सेवक कौन है? सुचि सेवक, जो स्वामी की आज्ञा को मानता है, हट नहीं करता है। आप जो आज्ञा दे देंगे मैं उसको ही स्वीकार करूं। तो राम जी ने कहा कि भाई हमारा तुम्हारा इसी में भलाई है कि मैं तो वन में रहूं, तुम राज्य करो, क्योंकि पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा है। तो भरत जी ने कहा है ठीक है, आपकी आज्ञा तो सिरोधारी है, लेकिन 14 वर्ष के लिए कोई आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए। तो भगवान ने अपना चरण पादुका दे दिया, और भरत जी उसको सिर पे उठा करके अयोध्या आए, और महाराज उन्हीं चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पे विराजमान कर दिया, और स्वयं नंदीग्राम में चले गए और जमीन में गड्ढा खोद करके, क्योंकि भगवान तो जमीन पे चल रहे हैं, तो हम सेवक हैं, हमको और नीचे रहना चाहिए। तो जमीन में गड्ढा खोद करके और कुश का आसन बिछा और जटा धारण करके 14 साल तक रहे, और पादुका से आज्ञा ले लेकर के काम करते। तो संपत्ति सब रघुपति का है, जो कुछ है सब भगवान का है। भगवान की सेवा समझ कर यदि किया जाए तो कर्म बंधन में नहीं डालता। और जब तक अपनेपन का भाव है कि मेरा है, तो समझ लो वही माया है। मैं अरु तोर, मैं अरु मोर, तोरते माया, जेह बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम है माया। जब तक ये हमारे अंदर भरा हुआ है तब तक माया से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। भगवान को सौंप दो, और भगवान जैसे रखे वैसे रहो। सुख में रखे तो सुख में रहो, दुख में रखे तो दुख में रहो। और सुख दुख एक जैसा नहीं रहता है, चलता रहता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। कोई सोचे कि सुख ही सुख रहे,
संभव नहीं है। कोई सोचे दुख ही दुख रहे, संभव नहीं है। ये तो चक्का घूमता रहता है, सुख और दुख। इसलिए जो लोग भगवान के विधान में प्रसन्न रहते हैं, चाहे सुख दो दुख दो, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजस, सब में समान रहता है भगवान के मंगलमय विधान पर। जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है उनकी कृपा से, तो कभी दुखी नहीं होता, कभी असंतुष्ट नहीं होता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज, उनके जीवन में अनेक विषम परिस्थितियां आई। अनेक लोग उनकी जो है, क्योंकि जो संत होते हैं, सच्चे संत सतमार्ग पे चलते हैं, तो संसारी लोग उनको समझ नहीं पाते, वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उनकी निंदा भी करते हैं, कठोर वचन भी बोलते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, कई बार विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई, बहुत से लोगों ने कठोर वचन किया, निंदा कही, गाली भी दिया। लेकिन और हम लोग भी साथ में रहते, हम लोगों को तो बड़ा क्रोध आता था। भाई सामने वाले हमारे गुरुजी कुछ कहे तो हमको तो क्रोध आएगा आएगा, तो हमें बड़ा क्रोध आता था। लेकिन हमें शांत कर देते थे, बोले नहीं, हमारे ही कर्म का फल है, उसको हम भोग करके शुद्ध हो रहे हैं, सहनशील बनो। तो हम लोग उल्टे शिक्षा देते थे और आग्रह नहीं रखते थे किसी बात का, सब में भगवान का विधान देखते थे। इसीलिए कितना विषम परिस्थिति आवे, कितना दुख कष्ट आवे, सब परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे, हंसते हुए रहते थे, मुस्कुराते हुए रहते थे, और कहते थे कि हमको इतना सुख मिला है कि उसको कह नहीं सकते, दुख का कभी मुख नहीं देखा। और कोई आग्रह नहीं रखते थे। जैसे हम लोग किसी काम की कहते कि बाबा इस काम को कर लें, तो एक दो बार तो समझाते ये ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा कोई आग्रह पे आ जाता है तो कहते ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे कर। आग्रह नहीं रखते थे। जहां आग्रह है ना वहीं दुख। जैसे आपने घर वालों से कुछ कहा ये काम कर लो, एक बार दो बार चार बार कहा, नहीं मान रहे हैं, तो आपके मन में ठेस हो, देखो यार ये कह रहे हैं, सुन ही नहीं रहा है, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, दुख आएगा, दुख होगा। और दो चार बार कहा कि नहीं करा तो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। दिमाग से जो भारीपन है, टेंशन वो समाप्त, और होता वही जो भगवान करते हैं। भगवान शंकर, जब भगवान राम का वन गमन हुआ, सीता हरण हो गया, तो भगवान शंकर दर्शन करने पहुंचे, जय सच्चिदानंद पर धामा, हे भगवान आप तो सच्चिदानंद हो। तो देवी सती को शंका हो गई, ये भगवान ये तो पत्नी के पीछे समान संसारी जीव की तरह घूम रहे हैं, तो मन में उनको शंका। शंकर जी से पूछा भी, महाराज ये ब्रह्म कैसे हैं, ये तो मनुष्य जैसे कर रहे हैं जो काम। शंकर जी ने खूब समझाया कि नहीं नहीं सती ये तो भगवान है, भगवान का अवतार है, लीला कर रहे हैं। लेकिन महाराज उनके समझ में नहीं आई। बोले मैं परीक्षा लूंगी, तो भगवान समझ गए भैया होनहार बलवान है, अब ये समझ नहीं रही है, कुछ न कुछ होने वाला है। तो भगवान शंकर ने आग्रह छोड़ दिया, बोले ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी। शंकर भगवान ने क्या कहा अंत में, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावें शाखा। शंकर भगवान ने देखा भी ये समझने वाली नहीं है, तो जो भगवान की प्रभु राम की इच्छा होगी वही होगा। भगवान तो अपना ध्यान लगा के बैठ गए, और इधर सती जी गई तो सीता जी का रूप धारण कर लिया। लेकिन भगवान की निगाह थोड़ी छिप सकती है। बोले अरे माता सती आप यहाँ कैसे, और भगवान शंकर कहाँ रह गए, पहचान। अब तो बेचारी घबरा गई, और भगवान ने दिखाया अपना लीला, तो जहां देखे वहीं राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं चारों तरफ, जिधर दृष्टि। तो बेचारी घबरा के बैठ गई, आंख बंद, आंख खोली फिर कहीं कुछ नहीं। भगवान शंकर के पास आई तो देखो चलो जो किया सो किया, झूठ और बोल गई बेचारी, वो होनहार ऐसी था। अब झूठ बोल गए, भगवान शंकर तो समझ गए सीता का वेश धारण कर लिया, इसलिए अब इसके साथ पत्नी का संबंध नहीं रहे, क्योंकि सीता तुम्हारे लिए मां के समान। तो भगवान शंकर तो समाधि लगा के बैठे गए 87,000 वर्ष।
लाग शंभु समाधि अखंड अपार 87,000 वर्ष जगह। तो देवता लोग जा रहे थे वहां पे विमान पे चढ़ के जो है, उनके पिता दक्ष ने यज्ञ किया था। तो सती ने कहा कि वहां क्या हो रहा है? बोले पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं भी चली जाऊं। शंकर भगवान ने मना किया कि देखो तुम्हारे पिता हमारा विरोध करते हैं, जहां विरोध कोई मानता वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो सती बोले नहीं नहीं, हमारे तो पिता हैं, पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। नहीं, हट कर लिया, चली गई बेचारी। वहां जाके देखा तो शंकर जी कोई यज्ञ में भाग नहीं था, और ज्यादा उनको क्रोध हुआ, अग्नि में जल के भस्म हो गई। तुम्हारा जो होनहार बड़ा बलवान है, वैसी बुद्धि हो जाए, जैसा होना होता है बुद्धि वैसी बदल जाती। तो प्रसंग ये चल रहा था, जो भी कर्म करें भगवान का स्मरण करके करें और भगवान को ही अर्पण करके करें, तो आपका सब काम सफल होगा, आप जीतेंगे हर काम में, और आपको अहंकार भी नहीं होगा कि मैंने किया है। अरे सब ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी कृपा से हुआ है। और जो लोग अपने आप से करते हैं उनको अहंकार हो जाता है कि मैंने किया ये काम, और अहंकार जो है पतन करने वाला है। तो हर काम को करें तो भगवान को भूलें, भगवान को स्मरण करते हुए करें। घर से जब भी बाहर जाओ तो ठाकुर जी के दर्शन करो पहले, और ठाकुर जी को प्रणाम करो, फिर घर से निकलो। और कहो कि जब घर कहीं बाहर से आओ तो सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो और कहो कि ये दास आपकी सेवा में आया है, आप हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं। ऐसा करने से आपका जीवन जो है सुधर जाएगा, उत्तम बन जाएगा। आगे कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। तो श्री कृष्ण कौन है? श्री के साथ कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं, श्री के साथ। श्री कौन है? श्री राधा रानी। राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की वंदना की गई, अकेले नहीं। सीताराम, सीता जी के साथ राम जी, लक्ष्मी जी के साथ नारायण, और गौरी के साथ भगवान गौरी शंकर। क्योंकि ये आह्लादनी शक्ति है भगवान की। जैसे कि शरीर में शक्ति ना हो तो शरीर कुछ काम कर पाएगा? कोई काम नहीं करेगा, शक्ति के बिना शरीर। ऐसे ही भगवान की शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा रानी, श्री राम की शक्ति सीता जी, और शंकर भगवान की शक्ति पार्वती। इसलिए दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर। तो यहां पर राधा कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। इस संसार के आधार कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण के भी आधार कौन है? श्री राधा। संसार को आनंद देने वाले हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाली हैं श्री राधा। तो जीव को आनंद कब मिलता है? जब भगवान के साथ संबंध। जब तक संसार के साथ संबंध है जीव का, तब तक दुख ही दुख, सुख नहीं। सुख सा आभास होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो लोग अरे बालक का जन्म हो गया, लेकिन महाराज वो ज्यादा नहीं चलता, फिर बच्चे कोई रोग हो गया तो डॉक्टर दिखाओ, या बच्चा मर गया तो दुख, कोई रोग हो गया तो दुख, थोड़ा बड़ा हो गया फिर पढ़ाने लिखाने की चिंता, उसके बाद विवाह की चिंता, विवाह हो गया फिर वो नौकरी लग जाए, घर मकान बन जाए, चिंता ही चिंता है। जब तक शरीर का अंत नहीं होता है तब तक चिंता का अंत नहीं होता है। तो संसार में सुख नहीं है कहीं, सुख का आभास सा होता है। लोगों ने भ्रम से मान लिया कि सुख, सुख तो भगवान की भक्ति। तो सुख प्राप्त करना हो तो भगवान का भजन करें, श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनका दर्शन करें। राधा ही शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण दोनों एक स्वरूप सदा दोनों, राधा कृष्ण दोनों एक हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति हैं श्री राधा रानी।
तो राधा रानी कृपा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए राधा रानी की बड़ी यहाँ पर महिमा गाई गई। किसी भक्त ने गाया, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, राधे जो मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, राधे शरण में जाया करो, राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की ओ है प्राण राधे, ब्रजमंडल में गूंजे राधे, कृष्ण की है ओ प्राण राधे, ऐसी जुगल जोड़ी में बल जाया करो, ऐसी जुगल जोड़ी पे बल जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो,
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 श्याम। सब लोग बोला प्रेम से, राधे कृष्णा कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो श्री राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे